बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? बतलाएंगे बाबर ने पहली बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। भारत में कहां पर प्रवेश किया था? पंजाब में। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, गेहूं व चावल के अंतर्गत। किसमें हुई है सबसे ज्यादा सफल? गेहूं व चावल में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों मूंग एवं उड़द की फसल उगाई जाती है। कौन सी फसल उगाई जाती है? मूंग एवं उड़द की फसल। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जोहानसन ने किया था सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह इनमें से कौन है? बतलाएंगे कौन है सबसे छोटा उपग्रह? कमेंट बॉक्स में बतलाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिमोस। यहां पर पूछा गया था उपग्रह, तो जो डिमोस उपग्रह है वह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? बतलाएंगे हैम्बर्ग इनमें से किस नदी के मुहाने पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है हैम्बर्ग। किस नदी पर है? एल्ब नदी। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को कहते हैं, क्या कहा जाता है लाइकेन के विकास को चट्टानी स्तरों पर? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सेक्सिकोल्स कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल्स। लोहे का शुद्धतम रूप इनमें से कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप बताना है, कौन सा है इनमें से? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पिटवा लोहा, जो कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। बतलाएंगे कितने होते हैं क्वथनांक और हिमांक? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। विषुवतीय प्रदेशों में घनी जनसंख्या नहीं मिलने का कारण क्या है? तो क्या कारण है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उपयुक्त जलवायु का अभाव। घनी जनसंख्या इसलिए वहां पर नहीं होती है। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों निष्क्रिय तत्व। किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय तत्वों के नाम से जाने जाते हैं। हार्न सिल्वर क्या है? हार्न सिल्वर क्या है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सिल्वर क्लोराइड। प्राचीन भारत में वोधेय कौन थे? बतलाएंगे प्राचीन भारत में वोधेय नाम से किन्हें जाना जाता था? इसका सही उत्तर होगा एक गणतांत्रिक जनजाति। किसको जाना जाता था? एक गणतांत्रिक जनजाति को। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस इनमें से कौन सी है? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आर्गन, जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री इनमें से कौन है? बतलाएंगे कौन है प्रथम सिख प्रधानमंत्री? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मनमोहन सिंह, जो कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे।
शून्य की खोज इनमें से किसने की थी? किस वैज्ञानिक ने की थी शून्य की खोज? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आर्यभट्ट ने की थी शून्य की खोज। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? बताएंगे दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। जापान का मैनचेस्टर कहलाता, बताएंगे दोस्तों जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ओसाका, जो कि जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? बताएंगे कौन थे प्रथम वित्त मंत्री स्वतंत्र भारत के? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जॉन मथाई, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितने % है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। 40% भागीदारी देता है झारखंड। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शिलों से ढका हुआ है? बतलाएंगे कितना %? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 75% भाग अवसादी शिलों से ढका हुआ है भूपृष्ठ का। किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी एंथ्रासाइट कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। किसमें होती है? एंथ्रासाइट में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है? कौन सी संस्था करती है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड का काम है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार इनमें से किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, कोई भी भंग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति, न उपराष्ट्रपति, नहीं उच्चतम न्यायालय। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है किसके द्वारा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके द्वारा हुआ है? संसदीय कानून द्वारा। काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लीशमेनिया। काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? लीशमेनिया। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 3 बार अभी तक राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सभी जगह आरक्षित नहीं है स्थान लोकसभा में। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताएंगे किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मणिपुर में स्थित है लोकटक शक्ति परियोजना, मणिपुर राज्य में। चोल युग प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था चोल युग? इनमें से बतलाएं कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था चोल युग। सबसे ज्यादा ग्रामीण सभाएं होती थी उस समय।
भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, बतलाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जलवायु, जो कि प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वहां की जलवायु। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बतलाएंगे कितनी है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 75। कितनी है सदस्यों की संख्या? 75 है। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है, बताएंगे। फ्रंटल वर्षा इनमें से किस कारण से होती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, चक्रवाती गतिविधियों के कारण होती है फ्रंटल वर्षा, चक्रवाती गतिविधियों के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? आपको गलत पंचवर्षीय योजना पहचाननी है सन के साथ। तो देखिए इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना थी 1966 से 71 तक नहीं चली थी, जबकि प्रथम 51 से 56 और द्वितीय और तृतीय भी सही है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, बताएंगे इनमें से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बुध ग्रह, जिसका अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है, बताएंगे दोस्तों। पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट दर्रा। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है, बताएंगे इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा तीनों ही आती है अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत, बस भारतीय ऑडिट एंड अकाउंट सेवा नहीं आती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों, गोवा राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य इनमें से कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हरियाणा, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी? बिहार की अनुमानित आबादी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 10 करोड़। 2011 की जनगणना में कितनी थी बिहार की अनुमानित आबादी? 10 करोड़। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, बताएंगे दोस्तों। तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, परमाणु भार के। किसके होते हैं? परमाणु भार के होते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, बताएंगे कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। इसका सही उत्तर दोस्तों मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? मकर रेखा। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, बताएंगे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, डार्विन ने। किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है, बताएंगे दोस्तों कहां पर मिलता है जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, दिलवाड़ा में। कहां पर मिलता है? दिलवाड़ा के मंदिरों में।
दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है, बताएंगे। दूध दही में किस कारण जमता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस के कारण जम जाता है। जो दूध के दही के रूप में जमने का कारण कौन होता है? लैक्टोबैसिलस। हीरा है, बतलाएंगे हीरा क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर तरल? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, तत्व। हीरा तत्व की श्रेणी में आता है। किस में आता है? तत्व की श्रेणी में। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन इनमें से किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य सिक्स्थ। किसने किया था? विक्रमादित्य छठवें ने। राज्य सूची से हटकर संवर्ती सूची में लाया गया, किसको? इनमें से किसको लाया गया था राज्य सूची से संवर्ती सूची में? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वन। वनों को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में लाया गया था। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लिग्नाइट। किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है।